प्रभु रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, तो ये होना स्वाभाविक भी था। इसलिए हर कोई खुशी है, हर्षित है, मगन है और जगह जगह गाने बजते आपको पूरी अयोध्या में सुनाई देंगे। और इस समय भी बज रहे हैं, हमारे ठीक पीछे बज रहे हैं, जिसमें कहा गाना ये बज रहा है कि हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं। तो हर कोई राम धुन गुनगुना रहा है, हर कोई राम में खोया हुआ है, हर कोई राम में जीना चाहता है, हर कोई राम को अपने दिल में बसाना चाहता है। तो राम इस समय हर आदमी के दिलों में है, चेतना में है, भावनाओं में है, संसार में है, घर में है और प्राण में है। तो हर कोई राम को इसी तरह से जीना चाहता है और राम को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है। तो ये अयोध्या की संस्कृति है। और जो भी कोई अयोध्या आता है, अगर वो पिछले 1 साल के बाद आ रहा है तो निश्चित तौर पे अपना घर नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि अयोध्या की सड़कें चौड़ी हो गई हैं, अयोध्या की तस्वीर बदल चुकी है, उसके घर की तस्वीर बदल चुकी है, उसके सड़क की तस्वीर बदल चुकी है, हर कुछ बदल चुका है। यानी अयोध्या तैयार है अपने रामलला का स्वागत करने के लिए। और यार रामलला जो अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और वो रामलला, विराजमान रामलला जिन्होंने बहुत लंबा समय मुसीबतों का देखा, जैसे राम ने बहुत लंबा समय वनवास जिया, उसी तरह से जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति थी, जो जिसको कि पहले एक तरह से विवादित जगह पे रही, स्थान पे रही, जिसको लेके विवाद होता रहा, अयोध्या की पहचान बदलती रही और लोग उससे दूर होते रहे। और फिर 1949 का समय आया जब रामलला प्रकट हुए और फिर से उनकी आराधना पूजा शुरू हुई। और अब रामलला वहां से निकल करके त्रिपाल में आए और त्रिपाल के बाद फिर अस्थायी मंदिर में आए और अस्थायी मंदिर के बाद अपने भव्य मंदिर में जा रहे हैं। तो आनंदित हैं, यानी वनवास के बाद जैसे रामलला वापस आए थे और हर कोई खुशी था, हर कोई झूम रहा था, बिल्कुल उसी तरह से जब इस बार रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं तो हर कोई झूम रहा है, हर कोई नाच रहा है, हर कोई खुश है। और अयोध्या की सड़कों पर, अयोध्या की गलियों में, अयोध्या के घरों में बिल्कुल यही खुशी दिखाई देती है। और तब बड़ी अच्छी बात तो ये है कि जिस तरह से दीपोत्सव मनाया जाता है, तो दीपोत्सव में भी कहा जाता है कि जब राम वन से लौटे थे और वो जहाँ पे भरत 14 साल तक रह करके उनकी खड़ाऊ रख करके उनकी पूजा आने की उम्मीद कर रहे थे कि अब आएंगे अब हमारे। लेकिन जब रामलला को हनुमान जी ने आके बताया सबसे पहले भरत जी को कि भरतकुंड में जब रहते थे भरत जी, जिनका नाम भरतकुंड पड़ गया उनके रहने की वजह से, तो जब हनुमान जी ने आके बताया कि आ रहे हैं प्रभु आ रहे हैं, तो भरत ने ये संदेश जैसे ही अयोध्या वासियों को दिया, फिर अयोध्या वासियों ने सड़कों पर निकलकर खुशियां मनानी शुरू और एक पर्व सा माहौल हो गया। नए नए कपड़े जो इस बार खास तौर पर जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो मुझे लगता है कि एक बार दीपोत्सव जिस तरह से होता है उससे बड़ा दीपोत्सव दिखाई देगा। यानी दीपों की एक पूरी श्रृंखला दिखाई देगी आपको, हर घर रोशनी से जगमग दिखाई देंगे। और अभी से ये नजारा दिखने भी लगा है, हर कोई अपने घर को सजा रहा है, हर कोई अपने घरों पे लाइट लगा रहा है, अपने घरों को चमका रहा है और अपने घर की उसी तरह से पुताई और साफ सफाई करा रहा है जैसे दीपोत्सव में करता था, दीपावली के समय करता था। तो इस बार भी उसी तरह का दीपोत्सव के समय की तरह का माहौल है। और हर कोई जो किसी उसके तहत नहीं कि उनके घरों को सजाया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है या कहा जा रहा है, हर कोई खुद से अपने घर को सजाना चाहता है, क्योंकि हर कोई राम में को जीना चाहता है, हर कोई राम को अपने दिल में बसाना चाहता है और हर कोई राम के उसी सुख में खो जाना चाहता है।